जय हिंद दोस्तों, जीके के 25 एमसीक्यू विस्तृत व्याख्या के साथ लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जापानी भाषा का। सुनामी शब्द जापानी भाषा से लिया गया है। जापानी में सुना का अर्थ होता है अटल या बंदरगाह और नामी का अर्थ होता है लहर। यह शब्द समुद्र में भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण उत्पन्न विशाल लहरों के लिए इस्तेमाल होता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कर्नाटक राज्य। भारत में कॉफी का मुख्य उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। यहाँ की हिल स्टेशन और आदिवासी क्षेत्रों में कॉफी की खेती बड़े पैमाने पर होती है। प्रमुख कॉफी क्षेत्र है चिकमंगलूर और कोडगू। अगला प्रश्न है, पाक जलड मरुमध्य किन दो देशों के बीच स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत और श्रीलंका के। पाक जलड मरुमध्य भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के उत्तर पूर्वी तट के बीच स्थित है। यह 40 से 85 किलोमीटर चौड़ा और हिंद महासागर को बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है। अगला प्रश्न है, आइसोबार्स किन बिंदुओं को जोड़ता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, समान वायुमंडलीय दाब वाले बिंदुओं को। आइसोबार्स मानचित्र पर उन बिंदुओं को जोड़ता है जहां वायुमंडलीय दाब समान होता है। यह मौसम के पैटर्न, हवाओं की दिशा और चक्रवात की स्थिति को समझने में महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसका 71% भाग पानी से ढका हुआ है। अगला प्रश्न है, एशिया और अफ्रीका को कौन सी नहर जोड़ती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुएज नहर। सुएज नहर अफ्रीका और एशिया के बीच लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। यह 1869 में बनकर तैयार हुई थी और विश्व व्यापार और नौवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नील नदी। नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है और इसकी लंबाई लगभग 6,650 किलोमीटर है। यह दुनिया की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, जो सूडान, मिस्र और युगांडा जैसे देशों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मासिनराम मेघालय में। मासिनराम मेघालय में स्थित है और इसे भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कहा जाता है। यहाँ वार्षिक वर्षा लगभग 11,872 मिलीमीटर तक होती है। यह दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से अत्यधिक बारिश प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। इसका क्षेत्रफल लगभग 2.16 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। यह आर्कटिक महासागर के निकट स्थित है और इसका अधिकांश भाग बर्फ से ढका हुआ है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में कौन सी परत कोर कहलाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सबसे भीतरी परत। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को कोर कहते हैं। इसे आंतरिक इनर कोर और बाहरी आउटर कोर में बांटा गया है। बाहरी कोर पिघला हुआ लोहा और निकिल है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है, जबकि आंतरिक कोर ठोस लोहा और निकिल से बना हुआ है। यह परत पृथ्वी की संरचना और भूगर्भीय प्रक्रियाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल लगभग 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह राज्य पश्चिमी भारत में स्थित है और थार रेगिस्तान, अरावली पर्वत श्रृंखला जैसी भौगोलिक विशेषताओं से परिपूर्ण है। विशाल क्षेत्रफल और विविध भौगोलिक संरचना इसे रणनीतिक और प्राकृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाती है। अगला प्रश्न है, भूकंप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, सिस्मोग्राफ का। भूकंप की तीव्रता, अवधि और समय को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। यह उपकरण पृथ्वी की सतह पर आने वाले कंपन को रिकॉर्ड करता है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, बुध ग्रह। बुध सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह भी है। अगला प्रश्न है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है
ऑप्शन बी मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह पर लोहे का ऑक्साइड पाया जाता है जो इसे लाल रंग प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है? भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 5.5 घंटे। भारत का समय जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। इसे भारतीय मानक समय कहते हैं। भारत के लिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक मेरिडियन माना गया है। आईएसटी पूरे देश में एक समान रहता है जिससे विभिन्न राज्यों में समय का एक समान पालन होता है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गुरु शिखर। गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है जो माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 1722 मीटर है। यह पर्वत श्रृंखला प्राचीन है और राजस्थान के जलवायु, वनस्पति और जीव जंतु विविधता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी क्योंकि इसमें अक्सर बाढ़ आती है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि इसका जल स्तर अचानक बढ़कर आसपास के इलाकों में व्यापक बाढ़ लाता है। यह नदी झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है सुपीरियर झील। सुपीरियर झील उत्तरी अमेरिका में स्थित दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसका क्षेत्रफल लगभग 82,100 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। यह दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों में से एक है और तमिलनाडु तथा कर्नाटक में कृषि और पेयजल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है समताप मंडल में। ओजोन परत पृथ्वी के समताप मंडल में पाई जाती है। यह परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी को हानिकारक विकिरण से बचाती है। अगला प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 3 जनवरी को। पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी को पेरिहेलियन कहा जाता है। यह दूरी हर साल लगभग 3 जनवरी को होती है। इस समय पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी NH-44। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग NH-44 है। यह जम्मू और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है और लंबाई लगभग 3,745 किलोमीटर है। यह भारत के प्रमुख उत्तर दक्षिण कनेक्शन में से एक है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी असम राज्य। असम भारत का प्रमुख चाय उत्पादन राज्य है। यहाँ की उष्णकटिबंधीय जलवायु और ब्रह्मपुत्र घाटी की मिट्टी चाय की खेती के लिए अत्यंत अनुकूल है। असम चाय अपनी गहन रंगत और मजबूत स्वाद के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है अल अजीजिया लीबिया में है। अल अजीजिया लीबिया देश में स्थित है। पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान माना जाता है। यहाँ तापमान 58 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। हालांकि कुछ विवाद के कारण डेथ वैली को भी अत्यधिक गर्म स्थान माना जाता है। अगला प्रश्न है, पवन के वेग को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एनीमोमीटर का। पवन की गति और दिशा मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। यह उपकरण मौसम विज्ञान में अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे हवा की तीव्रता, तूफानों और वायुमंडलीय अध्ययन में प्रयोग किया जाता है।